देखें, ये दुनिया में मुख्तलिफ लम्हात गुजरते हैं, है कि नहीं गुजरता? इस दुनिया गुज़रते में हैं। कितने ज़र्रे हैं? कितने एटम्स हैं इस दुनिया में? होंगे, अभी मुझे इल्म याद नहीं है इस टाइम पर। ओह! बहुत ज़्यादा। इस दुनिया में एटम्स कितने हैं? इस दुनिया में एटम्स कितने, अल्लाह उसका नंबर जानता है। वो एक नंबर इतना बड़ा है कि उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस दुनिया में। उस हर एटम पे लम्हे गुज़रते हैं, ठीक है ना? गुज़रते हैं, नहीं गुज़रते भाई? टाइम गुज़रता है, नहीं गुज़रते हैं। गुज़रता? अभी हम किस साल में हैं? 2023। 2000, फिर अगला साल आ गया 2024। हम क्या 2023 में 2022 आने से पहले हो सकते हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। अगर 2022 ना गुज़रे, हम क्या 2023 में हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते ना। गुज़रा नहीं। हुआ कल आएगा, गुज़रा हुआ कल गुज़र जाएगा तो आ जाएगा ना। अभी कौन-सा दिन है? हफ्ते वाला दिन है ना। जुम्मा गुज़र गया है तो हफ्ते में हम हैं। अगर जुम्मा नहीं आया अभी हम हफ्ते में हो सकते हैं भाई? नहीं। नहीं हो सकते। पिछला वाला लम्हा आएगा तो अगले वाला लम्हा आएगा ना। तो दुनिया के जितने, ये पूरी दुनिया, पूरी जितनी दुनिया है, आप सूरज को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, कहकशानों को देखते हैं, गैलेक्सीज़, मिल्की वे, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जो भी कहें, इन पे लम्हे गुज़रते हैं। और हर ज़र्रे पे देखें, वो जो भी ज़र्रा उठाए ना, ये पेंसिल है। ये पेंसिल है, इस पे ज़र्रे गुज़रते हैं। एक लम्हे के बाद दूसरा लम्हा, दूसरा तीसरा लम्हा। अभी इस पेंसिल का वजूद है या नहीं है भाई? है। है ना? है ना? ये जी, है। एक लम्हा पहले भी था ना, जब आप शुरू में इधर आए थे, इसका वजूद था ना इधर? जी, जी, में थे। था? ठीक है, जी। ठीक है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अगर किसी किसी अ, ऑफ़िस में जाएँ, उधर 5 जी, आदमी हैं, ऑफ़िस में 5 जी, आदमी हैं, ठीक है ना? आप ऑफ़िसर जी। से कहते हैं कि भई आपकी दस्तखत चाहिए, इस पे मेरी दरख़्वास्त वो करो, दस्तखत करो। तो वो अगर कह दे कि मैं उस वक़्त करूँगा दस्तखत इस पे कि मुझसे जो पहले वाला आदमी बैठा है, वो दस्तखत करे, ठीक है ना? तो आप उसके पास जाएँगे। वो कहेगा उससे पहले वाले आदमी के पा मैं उस वक़्त दस्तखत करूँगा कि उससे पहले वाला आदमी दस्तखत करेगा, ठीक है ना? आप उसके पास जाएँगे, नहीं जाएँगे? जाएँगे। इसी तरह 5 आदमी, और 5वाँ आदमी दस्तखत करेगा तो फिर वापस आएँगे, हर एक से दस्तखत लेंगे, आपका काम हो जाएगा भाई, सही है? जी। अगर अगर वहाँ पे इन्फ़िनिट आदमी हो, इन्फ़िनिट नंबर्स के आदमी हो, अगर आप जिस हुँ। अफ़सर के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरे साथ यहाँ पे इन्फ़िनिट, इन्फ़िनिट समझते हैं किसको बोलते हैं? जी। 4 फ़ाइनाइट है या इन्फ़िनिट है? 4 फ़ाइनाइट है। फ़ाइनाइट है। इन्फ़िनिट का मतलब है कि उसका कभी इंतहा नहीं है। तो वो कहते हैं मैं उस वक़्त दस्तखत करूँगा कि इन्फ़िनिट लोग मुझसे पहले दस्तखत करें। तो वो दस्तखत कभी आएगा? उसका दस्तखत कभी हो सकेगा उस पर्ची पे? हो सकेगा? नहीं। नहीं हो सके। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं ना, वहाँ पे सिक्योरिटी लाइन होती है, चेकिंग होती है आपसे पहले, तो अगर आपसे पहले 10 आदमी हैं, तो आपकी बारी आएगा या नहीं आएगा 10 आदमी के बाद? आएगा। अगर वहाँ पे 100 आदमी हैं, आपकी बारी आएगा 100 आदमी के बाद या नहीं आएगा? आएगा। अगर वहाँ पे 10,000 आदमी हैं, एक दिन बारी आएगी या नहीं आएगी आपकी? 10,000 आदमी के बाद? आएगी। अगर वहाँ पे आएगी बारी। इन्फ़िनिट नंबर के लोग हैं, तो आपकी बारी कब आएगी? पता नहीं, आएगी। हाँ? पता नहीं है, लेकिन आएगी। आएगी इन्फ़िनिट क्या खत्म होने वाली चीज़ है? अगर अगर सर आप कह रहे हैं कि एक ना एक दिन तो आएगी ना, चाहे वो कैसे फिर आएगी? पूरी ज़िंदगी ना आए, इन्फ़िनिट का लेकिन मतलब ही ये खत्म नहीं होगी। अगर वो खत्म होती है तो इन्फिनिट नहीं है। आपकी बारी उस वक्त आएगी कि वो फाइनाइट हूं, वो लिमिटेड हूं। अगर वो बेइंतहा है, उसकी निहायत ही नहीं है, वो कभी खत्म होने वाली चीज ही नहीं है, आपकी बारी कब आएगी भाई? कभी नहीं आएगी। आप 1 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन नहीं, ट्रिलियन टाइम्स ट्रिलियन टाइम ट्रिलियन साल वहां पे इंतजार करें, आपकी बारी कभी नहीं आएगी। क्योंकि वो फर्ज ही यही है कि वो वहां पे सिक्योरिटी लाइन में इन्फिनिट लोग हैं। समझ आ रही है ना बात आपको? जी, समझ आई? ये मानते हैं, ये वाजह है या वाजह जी, नहीं है? वाजह है या वाजह नहीं है? हो गया बस।
वाज़ेह है सर। तो आपकी बारी कभी नहीं आएगी, ठीक है ना? अगर आपसे प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग जो जो लम्हात हैं, प्रीसीडिंग जो यूनिट्स हैं, अगर वो इन्फिनिट हैं तो आपकी बारी कभी नहीं आएगी। सही है? ठीक है ना? अभी ये पेंसिल है, ये मेरा रिंग है, ये जी, मैं हूं, ये सितारे हैं, ये जमीन, ये आसमान है। इन सब पे लम्हे गुजरते हैं, लम्हे गुजरते हैं। इनसे जो प्रीवियस लम्हे हैं, वो थे या नहीं थे भाई? थे। प्रीवियस टाइम्स थे। अब ये प्रीवियस टाइम हमसे जो पहले वाला प्रीवियस टाइम है, ये इन्फिनिट है या फाइनाइट है? जो हमसे प्रीवियस टाइम है, हम्म, फाइनाइट है सर। फाइनाइट है। तो इसका मतलब इस पूरे जहां एक लम्हा आता है कि पूरे जहान वहां पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर उसका आगाज हो जाता है, फिर इसका आगाज हो जाता है, ठीक है ना? और हमें बखूबी पता है कि कोई चीज खुद ब खुद आगाज नहीं होता, खुद ब खुद आगाज नहीं होता। तो ये जहान इस जहान जो है इटरनल नहीं है कि हमेशा से रहा है, नहीं। इसका एक नुक्ता आगाज है, एक नुक्ते से ये आगाज हुआ है कि उससे पहले उससे पहले इसका वजूद ही नहीं है। इससे पहले अगर ये अभी हम इस दुनिया में रहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये दुनिया हादिस है। हादिस का मतलब ये दुनिया एकदम नहीं था, कुछ भी टाइम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर आगाज हुआ इस दुनिया का। इस दुनिया को ये खुद आपको कोई शख्स नहीं बना सकता। कोई शख्स खुद ब खुद ऐसे ही हुँ, पॉप नहीं होता अदम से। अगर इस कमरे में आप एक कमरे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइट का कोई खुद ब खुद लाइट वहां पे नहीं आ जाता कि लाइट ऐसे ही आ गई भाई। वहां पे कोई कोई लैंप कुछ होना चाहिए कि उसने लाइट दी है, ठीक है ना? अगर आप मसलन फर्ज करें कि अब ये टेबल है, इस टेबल पे मैंने कभी कोई पेंसिल नहीं रखा। मैं 1 साल के बाद भी आऊंगा ना, इस पर कोई पेंसिल नहीं होगा। 1000 साल के बाद भी आऊंगा, कोई शख्स यहाँ पे पेंसिल रखेगा, रखेगा तो पेंसिल होगा। इस दुनिया का वजूद नहीं है, दुनिया वजूद में आया है। दुनिया उसका वो बनाने वाला खुद इस दुनिया की तरह नहीं हो सकता, खुद इस दुनिया की तरह नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो खुद इस दुनिया की तरह उस पे लम्हात गुजरते हों तो वो खुद मोहताज है। समझ में आ रही ना बात आपको? वो खुद मोहताज होगा जी, किसी बनाने वाले का, और ये सिलसिला इन्फिनिट तक चल जाएगा, और इन्फिनिटी नामुमकिन है। तो इसका मतलब यह है कि जिसने इस दुनिया को बनाया है वो एक ऐसा है कि उस पर लम्हे नहीं गुजरते, उस पर कोई तगय्युर नहीं है, और उस पे उसके कोई उसकी पावर की कोई लिमिटेशन नहीं, और वो किसी जिस्मानी शय की तरह है ही नहीं, क्योंकि सब जिस्मानी अज्जा जो हैं, फिजिकल बीइंग्स जो हैं, उन पे लम्हे गुजरते हैं, उन पे टाइम गुजरता है। तो समझ में आई ना बात आपको? जी सर। कि ये दुनिया मैंने कहा ना आपको शुरू में कि दुनिया के जितने जर्रे हैं उनके तादाद के मुताबिक मेरे पास अल्लाह के वजूद पे दलील है। दुनिया का हर जर्रा, दुनिया का हर जर्रा हादिस है। एटम ले लें, मॉलिक्यूल ले लें, बड़ी चीज ले लें, छोटी चीज ले लें, ये जमीन ले लें, पानी ले लें, कुर्रे खाकी ले लें, इंसान ले लें, जो भी चीजें, ये सब हादिस हैं, और हर हादिस की इब्तिदा है, और उसने खुद अपने आप की इब्तिदा नहीं किया, और इसलिए इस जहान का, इस हर चीज का बनाने वाला है। ओके? जी, और ये निहायत ही वाज़ह है, निहायत ही वाज़ह है कि ये दुनिया ऐसे खुद ब खुद वजूद में नहीं आया। दुनिया खुद ब खुद ऐसे कोई चीज़ खुद ब खुद ये पॉप हो ही, ये इन्फिनिट तक नहीं जा सकता। इसका एक नुक्ता आगाज़ है, वो नुक्ता आगाज़ इसका बनाने वाला है, किसी ने इसको बनाया, वइल्ला ये खुद ब खुद वजूद में ना आता। ओके? जी। चलें सर, ये तो आपने जो है प्रूव कर दिया कि कोई ना कोई बनाने वाला है। यहाँ से मैं अपना जो पिछला पॉइंट था मैं उससे आपसे माज़रत कह लें या जो भी कह लें आप, उससे मैं आपकी बात मान गया।